हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 340 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और लगातार ये गिरावट दिखा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि अदानी पावर का जो शेयर है वो स्टेबल होता नजर आ रहा है। और इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि आखिर अदानी पावर में चल क्या रहा है, बॉटम बन चुका है कि नहीं, और कौन से लेवल पर अट्रैक्टिव हो सकता है खरीदारी को लेकर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर में जो तेज़ी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और एक के बाद एक पावर सेक्टर में अदानी जो है वो भैया बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं, क्योंकि भैया काफ़ी कनेक्टेड कंपनी भी है ये। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 13% तक टूटा है, 400 रुपये से टूट कर दिख रहा है ये 330 तक गया, बाउंस बैक आ गया, वापस टूट कर इवन आज 330 रुपये तक गया था, वापस धीरे धीरे ये तेजी दिखा रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 180% का ग्रोथ है। देखो 100 रुपये के आसपास एक लंबा फेज रहा इसका, लेकिन जब फट गया तो बहुत बड़ी तेजी आई, 340 रुपये तक गया। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये लगातार धीरे धीरे करके कम हो रहा था और 250 रुपये तक भी गया था, उससे नीचे चला गया था। लेकिन दोबारा फट गया ये और दोबारा 432 तक गया। अभी वही वाला फेज है, धीरे धीरे करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और वापस फटेगा जरूर यहां से। अदानी पावर को लेकर अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि अदानी ने 1300 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की जो डील है वो मुंबई बेस्ट से इनको मिल चुकी है। मुंबई की जो बेस्ट है उससे उनको मिल चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भैया 1300 करोड़ तो काफी बड़ी चीज है। और हालांकि इसका जो सबसे बड़ा मेन बेनिफिशियरी होगा ये कहीं ना कहीं अदानी ट्रांसमिशन भी होगा और अदानी पावर, अदानी ग्रीन भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अदानी ट्रांसमिशन ऑन थर्सडे अनाउंस इट हैज बैक डील टू इंस्टॉल एंड मेंटेन 10.80 लाख स्मार्ट मीटर्स। अब जाहिर सी बात है, इनको इंस्टॉल करने के लिए बोला है तो बिजली भी भैया इन्हीं से लेंगे आने वाले दौर में। तो कहीं ना कहीं अदानी पावर को भी फायदा होगा, अदानी ट्रांसमिशन को भी यहाँ से इससे फायदा होने ही वाला है। एक और बड़ी चीज यहाँ पर इसको डी लिस्टिंग को लेकर चल रही थी। देखो अदानी जो है वो पिछले साल हम सबको पता है कि डी लिस्टिंग की कोशिश करवा रहे थे, लेकिन प्रमोटर्स विड्रॉन अदानी पावर से डी लिस्टिंग ऑफर को विड्रॉन कर लिया गया है, यहाँ से मतलब नहीं है। इसके अलावा अदानी भैया अभी जो है वो एक्विजिशन काफी अग्रेसिवली कर रहा है। हमने देखा कि हर सेक्टर में अदानी कुछ कुछ कंपनियों को खरीद रहा है। सीमेंट में इन्होंने अंबुजा को खरीदा। इसके अलावा एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को इन्होंने खरीदा। इसके अलावा और छोटी छोटी कंपनियों को भी ये लोग खरीदते जा रहे हैं। कुछ के तो भैया नाम भी सामने नहीं आ रहे, इतनी छोटी कंपनियां होती है। लेकिन फाइनली सीसीआई अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ, अगर आप देखो तो 2 पावर कंपनी है, इनको यहाँ पर खरीदारी करने के लिए मिल चुका है और अदानी पावर ने इसको खरीदा है और 100% खरीदा गया है। यहाँ पर एक तो डीबी पावर है और जाहिर सी बात है छोटे मोटे एक्विजिशन करके एक बड़े प्लेयर के तौर पर ये उभरने भी वाले हैं। लार्ज कैप शेयर है, 1,27,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम देखें तो 11 लाख के आसपास का है। बहुत बड़ा वॉल्यूम मैं नहीं कहूंगा, बहुत ही कम वॉल्यूम है ये। लेकिन जो बहुत बड़ा गेम चेंज हुआ है वो हुआ इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में। जो कंपनी अब तक लॉस में थी वो सीधा 4,800 करोड़ का प्रॉफिट करना शुरू कर चुकी है। कई सारे इनके जो पैसे फंसे हुए थे, पेंडिंग थे, वो धीरे धीरे ड्यूज क्लियर हो रहे हैं, एक रीजन ये भी है। और रेवेन्यू भी इनके जो है वो डबल हो चुके हैं। जो 6,500 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे आज वो 13,004 या फिर 14,000 के आसपास बैठे हैं इनके रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अदानी पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो अदानी पावर जहां तक मुझे पर्सनल लगता है कि हाँ, अगर 350 रुपये के नीचे ये गया है तो मौके बन सकते हैं बाइंग के। 350 के ऊपर नहीं खरीदूंगा, लेकिन उससे नीचे है तो मौके जरूर बन सकते हैं। लेकिन 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 किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा। थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, ताकि अगर मान लीजिए कि मार्केट में और गिरावट देखने को मिलती है, अगर नतीजे आते हैं खराब निकल के आ जाते हैं अगर रिजल्ट्स, तो ऐसे में आप नीचे के लेवल पर एवरेज भी कर पाओ। हालांकि कब रिजल्ट्स आने वाले हैं इसकी कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है। जहां तक बात है इनके डिविडेंड की, तो अभी तक डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये। लेकिन आप देखिए यहाँ पर रेवेन्यू में किस तरीके से तेजी देखने को मिली है, और यही वजह कि शेयर ने 2 सालों में आंधी की तरह पैसा बना कर दिया है।
2018 में सिर्फ 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, धीरे धीरे वो 23 रहा, 26 रहा, और पिछले 3 सालों से ये 26 से 27,000 करोड़ के रेवेन्यू ही घूम रहे थे इसके। लेकिन अभी कंपनी क्वार्टरली 13 से 14,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, मतलब एवरेज भी अगर हम निकालने जाए तो 50 से 55,000 करोड़ की बनती है, मतलब रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो और ज्यादा बड़े हैं इनके प्रॉफिट, जो लॉस में थी 2-2 हजार लॉस में थी, वो भैया अब क्वार्टरली 4-5 हजार करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और यही वजह भी है कि आपको इतनी बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। और देखो पॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप जो है वो काफी वेल कनेक्टेड है, कई सारे बिजनेस जो पावर सेक्टर में है वो जनरली सरकार ही देती है। तो भैया सरकार से भी अच्छे रिलेशंस होना ज़रूरी है अगर आपको और बिजनेस चाहिए यहाँ से उनसे, क्योंकि उन्हीं से आपको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ही सेटअप करके देती है कि भैया किसको परमिशन देती है कि कौन यहाँ पर बिजली सप्लाई करेगा, कौन क्या करेगा, तो सब कुछ सरकार ही यहाँ पर करती है। और अदानी के जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आने वाले दिनों में। खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। रेड फ्लैग है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। 26 का पीए, सेक्टर भी 27 है, मतलब महंगा नहीं है ये, ना ही उतना सस्ता भी है। होल्डिंग के बारे में देखें तो जनरली एक चीज हमें देखने को मिलती है अदानी ग्रुप में कि भैया प्रमोटर और एफआईज मिलकर पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग को कंट्रोल करते हैं। कई बार इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लग भी चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई उसका ठोस चीज है यहाँ पर निकली नहीं है। प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि तकरीबन 19% की प्रमोटर की होल्डिंग भी गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले हाथ ही नहीं डाल रहे यहाँ पर, लेकिन एफआईएल्स के पास 17.56% की होल्डिंग है। एफआईएल्स उनमें से कुछ ऐसे भी है जिन पर भैया काफी ज्यादा सवालिया निशान भी उठे हैं, क्योंकि एक ही जगह से 3 एफआईएल्स ऑपरेट करते हैं, एक ही बिल्डिंग में 3 एफआईएल्स हैं मॉरिशस में, और कहीं ना कहीं एक वो शक के दायरे में भी है। लेकिन अभी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है और ना ही होगी कभी आने वाले दिनों में भी। यहाँ पर अगर आप देखो तो रिटेल और अदर की मिलाकर 7.47% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो अदानी पावर में मैं मानता हूं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, लेकिन और 350 के नीचे खरीदारी के मौके भी है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ही अगर आप ऐड करना चाहो तो करिएगा यहाँ पर, ताकि देखो अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, कुछ निकल के कर आता है कि और अगर कोई नई कंट्रोवर्सी में कंपनी फंसती है और शेयर में गिरावट आती है तो आप नीचे के लेवल पर एवरेज कर पाओ। मुझे इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव लगता है। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर अब तक कभी फोकस में था ही नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड के बाद अगर हम देखें तो पावर सेक्टर ने भैया आंधी की तरह पैसा बना कर दिया है। इतनी बड़ी तेजी हमने यहाँ पर देखी है। और अदानी पावर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहिए। हालांकि धीरे धीरे अदानी ग्रीन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा बना, लेकिन अदानी ग्रीन भैया बहुत महंगा हो चुका है ये, तो इसीलिए मैं उसको अवॉइड ही करूंगा। लेकिन अदानी पावर हाँ पोटेंशियल है। इसके अलावा अदानी विल्मर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ये 3 और कंपनी है जो मुझे पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो जिस किसी के बारे में आप चाहते हैं उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा उनके ऊपर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।